मतदाताओं से रूबरू होंगे और जानेंगे उनका मन क्या है। में कुछ काम ही नहीं हुआ है, नली तक का साफ नहीं होता है यहाँ तो। किसी का कोई भरोसा नहीं है अभी। ये ओसन के बात में मैं नहीं आ बेटा, मैं जो भी बेकार का किस्मत है जीते में। तो बताएंगे इस बार किसकी सरकार बन रही है। प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल है, चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, क्या लगता है किसकी सरकार। बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन को, तो सबसे पहले जो बात होती है कि आम जनता किसको देखना चाहती है, किस वोटरों को देखना चाहती है, और उनका मार्जिन मुझते रहता है। अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग शैलियाँ भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो आम नागरिक ही बताता है कि इस बार चुनाव में उसे किसे जिताना है और किसे हराना है। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हमर मतदान पे। इस वक्त हम मौजूद है रायपुर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पर। चुनाव का समय चल रहा है। आगामी कुछ दिनों में जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने, एक 7 और दूसरे 17। उसको लेकर हमारे साथ कुछ यहाँ के व्यापारी, कुछ जनता मौजूद है। आइए हम सीधे चलते चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति। भैया, आगामी दिनों में चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? चुनाव अच्छी चीज़ है। मतदाता की बात करें या यहाँ के विधायक प्रत्याशी की बात करें, तो आप इस बार किसको देखना चाहते हैं, किसकी सरकार को देखना चाहते हैं? हम तो काका से खुश हैं। काका से अगर खुश है तो काका की ऐसी क्या बातें, ऐसी क्या योजना जिससे आप उसकी विचारधारा से खुश है या उसके काम से खुश है? काका की सोच अच्छी है। काका जो किसानों के लिए कर रहा है वो अच्छा है। आम जनता के लिए बिजली बिल की जो छूट है वो सारी चीज़ें हमको अच्छी लग रही है। तो बिल्कुल बिजली बिल की छूट है। यहाँ जो है काका के फैन नज़र आ रहे हैं जो बोलते हैं कि काका से हम काफ़ी खुश हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, काका जो है हमारे वो बिल्कुल यहाँ अपने जो रायपुर के लिए वो करके रखे हैं, अच्छे से अच्छा वो काम किए हैं, तो और सबके दिल में बस गए हैं। एक तरह का जो 5 साल उन्होंने काम किया है वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल काबिले तारीफ। अगर विधायक की बात करें तो क्या लगता है विधायक आप किसको देखना चाहते हैं? पुरंदर मिश्रा जी को देखना चाहते हैं या कुलदीप जुनेजा को देखना चाहते हैं? युवाओं का ज़्यादा जोश है इस माहौल में। युवाओं को वोट ज़्यादा देने के लिए स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना चाहिए और युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के युवा ही देश को संभालेंगे। तो बिल्कुल आगे चल के युवाओं ही जो है देश का निर्माण करेंगे, ऐसे कहना। हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग भैया जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव को आप किस दृष्टि से देखते हैं? इस बार चुनाव परिवर्तन की दृष्टि से देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्षेत्र में विकास कुछ ही नहीं हुआ है। पूरी सड़कें गड्ढे से भरी हुई पड़ी है। इसके अलावा और जो मूलभूत सुविधा उनसे तो मूलभूत सुविधा में है कि मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखा जाए। चुनाव की रणनीति जो बनाते हैं आप लोग, घोषणा पत्र जो भी निकालते हैं, उसमें मिडिल क्लास का भी ध्यान रखा जाए। मिडिल क्लास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। एक विधायक की बात करो तो कौन से विधायक को आप देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र से? अपने क्षेत्र से मैं राजेश मूणत को देखना चाहता हूँ। राजेश मूणत को अगर देखने की बात, तो राजेश मूणत को क्यों देखना चाहते हैं? राजेश मूणत ने काम किया था अपने कार्यकाल में, बहुत काम किया उसने। उसके जैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। तो बिल्कुल राजेश मूणत ने काम किया था। आम जनता कहना। हमारे साथ एक हमारी दीदी में मौजूद है। दीदी, जानेंगे कि चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? चुनाव होने चाहिए, क्या विकास सही हो रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहेंगे? अब मैं आपको क्या बोलूं, इस समय चुनाव जो होगा भाजपा ही आएगा। भाजपा की। क्या इस बार आप कांग्रेस के काम से खुश नहीं है? जी नहीं है। जी, ऐसे क्या काम है जिससे आप उससे नाराज हैं सरकार से? सरकार सिर्फ बाहर ज़्यादा देखते हैं जी, और यहाँ की पब्लिक को, जनता को जी, ध्यान नहीं देते हैं। जी, आज ये रोड इतना साल से पड़ा है, कभी बनवाए हैं, कभी नाली वो हुआ है, नहीं हुआ है ना। दूसरी बात ये है, वो ज़्यादा गांव देहात में ज़्यादा रहते हैं बिजी, और यहाँ पब्लिक का तो उनको मालूम ही मिलने वाला नहीं है उनको, है ना। इसलिए इंसान सोचता बहुत कुछ है मगर वो कर नहीं पाता। सिर्फ वोट ले तक मज़ा है, उसके बाद वो पब्लिक को नहीं पहचानते। तो बिल्कुल पब्लिक इससे नाराज़ है, क्योंकि यहाँ के ने जो हमारे जो मतदाता हैं उनका कहना है कि बहुत लंबे समय से यहाँ के ने रोड की जो स्थिति काफ़ी ख़राब है ना। लाखों बार समस्या के बाद भी यहाँ के ने कोई जनप्रतिनिधि अभी तक इनकी सूद लेने के लिए नहीं आया है। इसको लेकर भी काफ़ी दिक्कत है। दीदी भैया, आप क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? क्या कुछ आपका क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं। तो बिल्कुल लगातार जिस प्रकार से चुनाव का माहौल है उसको लेकर जो है, दीदी आप लगातार सिंपल सा बता रहे हैं कि चुनाव को लेकर आप चुनाव होने चाहिए, क्या इसको क्या मानते हैं? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं मानती। बस जिसी को भी देना है तो देना है, वोट ही नहीं देना है। यूज नहीं करते हैं, बोलने के ऊपर खाने वाले खाते हैं, किसी नहीं देते हैं, नहीं करते हैं।
तो बिल्कुल लोग अपनी जो राय है जो है लोगों में नाराज़गी व्यक्त भी है। लोग अपने अपने तरफ से अपनी विचारधारा जो हैं बोल रहे हैं और हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी मौजूद है। हम इनसे सीधे जानते हैं कि चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं युवाओं, क्योंकि एक देश में निर्माण के लिए सिंपल सा बताएंगे भैया चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, सिंपल सा बताएंगे। चुनाव का माहौल तो रायपुर में बहुत अच्छा है और भूपेश बघेल की बात करूं तो ठीक है, किसान का कर्जा माफ़ी हुआ था और अगर कांग्रेस आती है तो भी किसानों को इसमें बहुत बेनिफिट है, फ़ायदा है। तो कुछ हद तक मैं समझूंगा कि हाँ तो माहौल ठीक ही है। तो बिल्कुल माहौल ठीक है। यहाँ के जो कुछ युवा जो मतदाता जो हैं वो वर्तमान सरकार के काम से खुश हैं। तो जो आम जनता जो है अपने अपने तरह से जो है जो इस बार जो आगामी जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें लोग अपने अपनी रणनीति जो है बता रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त कुछ लड़कियां, खासकर मतदान में एक जो है युवतियों का भी काफ़ी कुछ योगदान रहता है। हमारे साथ युवा वर्ग से जो है एक लड़की मौजूद है। ये हम सीधे जानते हैं चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? चुनाव तो एक मतलब पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम ही एक ऐसा इंसान चुनते हैं जो पूरे हमारे देश को अच्छे से सुचारू रूप से चला सके। सरकार की बात को आप इस बार भाजपा को देखना चाहते हैं या कांग्रेस को देखना चाहते हैं? मैं भाजपा को। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि हाँ, भाजपा जब थी लास्ट पिछले 5 सालों में तो उसने ना हमारे देश को जैसे विदेशों में कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं उस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की है और बहुत सी चीज़ें भी हुई है जिससे लगता है कि हमारा देश या हमारा छत्तीसगढ़ मतलब आधुनिक रूप से बहुत आगे अच्छे से बढ़ रहा है। तो बिल्कुल युवाओं की सोच है कि भाजपा को एक बार आना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि देश के निर्माण में जो केंद्र की जो योजना है उनका काफ़ी कुछ योगदान है। हमारे साथ एक ऐसे भाई भी हैं जो दिन भर लोगों के काम पे व्यस्त रहते हैं। आप शहर घूमते हैं, आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी चाहते हैं? सब अच्छे के लिए करेंगे भैया, सहायता करेंगे गरीब लोग को, सबके लिए सब रोजगार अच्छे से मिले, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उसके लिए भाजपा को सरकार चाहते हैं या कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? जो भी आए भगवान ने सब गरीब के लिए सहायता करें। तो बिल्कुल कोई भी है, इनका कहना है कि कोई भी है लेकिन जनता का काम होना चाहिए। जो गरीब है वो गरीब ना रहे, जो बेरोजगार है वो बेरोजगार ना रहे। तो ये जो है आम व्यक्ति का कहना है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। सर आपसे जानेंगे कि चुनाव को किस रूप से आप देखते हैं? अगर आप सरकार चुनाव तो बहुत अच्छी चीज़ है, चुनाव होना चाहिए, उसमें देश का विकास होता है और मंत्री चेंज होते हैं, प्रधानमंत्री चेंज होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का विकास बीजेपी सरकार ज़्यादा अच्छा कर रही थी और बीजेपी सरकार को इस बार आना चाहिए। और क्या बोलते हैं कि हम बीजेपी को लाइक करते हैं। की बात बताओ, कुलदीप जुनेजा को इस बार देखना चाहते हैं या पुरंदर मिश्रा को देखना चाहते हैं? मिश्रा जी को देखना चाहते हैं जी। आखिर भाजपा को ऐसा क्या काम करे जो कांग्रेस में आप उसको नहीं देख पा रहे और भाजपा को क्या है, ऐसा क्या कारण है? हम ऐसा कुछ नहीं है कि देखो कि हम देखना नहीं चाहते, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं आपको। हम सरकार चाहते हैं। इसके पहले बीजेपी सरकार थी, बहुत अच्छे अच्छे काम करी है। अभी भाजपा कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार को हमें उतना विकास नहीं दिख रहा है और इसलिए हम भाजपा सरकार चाहते हैं। तो बिल्कुल जो है मतदाताओं में उत्साह का वातावरण है। लोग अपने अपने तरह से जो है सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए अपने अपने विचार जो हैं व्यक्त कर रहे हैं। ये बताएंगे आप सरकार के कामों से कितने खुश हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं? 100% हम भूपेश बघेल की सरकार से खुश है। भूपेश बघेल जैसा सीएम छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा। भूपेश बघेल ही देश के नंबर 1 सीएम कहलाने के लायक हो गए। जिसने गोबर खरीद लिए, गौमूत्र खरीद लिए, वो नंबर 1 सीएम है। बोल आज गरीबों को खूब राहत है सीएम भूपेश बघेल से। हम चाहते हैं कि दोबारा क्या तीसरे बार सरकार आए, 15 साल चले भूपेश बघेल सरकार। तो बिल्कुल गोबर से खुश हैं यहाँ के जो आम व्यक्ति है, उनका बिल्कुल कहना है। आदिवासी खुश है, गोबर से गौमूत्र से जो भूपेश बघेल ले रहे हैं, आदिवासी मंडली बहुत खुश है। पूरा ग्रामीण बहुत खुशी में भूपेश बघेल। हर घर में दिवाली चल रही है गोबर से गौमूत्र खरीदने बेचने से। बात करते कौन से विधायक इस बार आप देखना चाहते हैं? हम कुलदीप जुनेजा को भी देखना चाहते हैं, विकास उपाध्याय को भी देखना चाहते हैं। तो बिल्कुल गौमूत्र जैसे कुछ जो विषय होते हैं, गौठान वाले जो विषय होते हैं, उससे जो है आम व्यक्ति काफ़ी खुश हैं, वो सरकार के काम से काफ़ी खुश है। आइए भी आप जानेंगे कि जिस प्रकार से चुनाव को आप किस रूप से देखते हैं और सरकार के बात आप इस पर क्या देखना चाह रहे हैं? भाजपा देखना चाहते हैं या कांग्रेस देखना चाहते हैं? देखिए, अगर चुनाव के माध्यम से देखें तो बीजेपी को इस बार आनी चाहिए यहाँ पे।
जिस प्रकार से बीजेपी ने अगले 5 साल में पिछले जो विकास किया छत्तीसगढ़ के लिए बहुत मायने रखता है। उसके बाद जब भूपेश बघेल की सरकार बनी तो विकास यहाँ रुक सा गया। जो बीजेपी के समय जो कार्य हुआ था वो बस आगे बढ़ा, नया कोई कार्य छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। तो इस बार बीजेपी की सरकार बिल्कुल बननी चाहिए। अगर काम की बात करते इस बार भाजपा में ऐसे कौन से काम आपको चाहिए जिसमें आपको एक्सपायर मिला? देख पीछे से जैसे कार्य देखें कि बिल्डिंग के क्षेत्र में, सड़क निर्माण में, आम पब्लिकों के क्षेत्र में, मतलब कई तरह के विकास उस समय हुए। तो जनता ने भी हाँ कि बीजेपी के समय में विकास हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल पिछले 15 सालों में भाजपा ने जो काम किया था, जो विकास के पुल जिसने गाथा था, उसको लेकर जो है जनता काफ़ी खुश व्यक्त कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में जो विधानसभा चुनाव राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में होना है, उसमें परिणाम जनता इस बार किससे जो है विजय का जो है लड्डू खिलाएगी, वो देखने वाली बात होगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ हेमराज डोंगरे, रायपुर। मतदाताओं से रूबरू होंगे और जानेंगे उनका मन क्या है। में कुछ काम ही नहीं हुआ है, नली तक का साफ नहीं होता है यहाँ पे। मैं किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये ओसन के बात में मैं नहीं आ बेटा, मैं जो भी बेटर का किस्मत है जीते में। तो बताएंगे इस बार किसकी सरकार बन रही है। प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल है, चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, क्या लगता है किसकी सरकार? बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन को, तो सबसे पहले जो बात होती है कि आम जनता किसको देखना चाहती है, किस वोटरों को देखना चाहती है, और उनका मार्जिन मुझते रहता है। अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग शैलियाँ भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो आम नागरिक ही बताता है कि इस बार चुनाव में उसे किसे जिताना है और किसे हराना है।